और प्रभावना सम्यक दृष्टि का कोई कीर्तिमान नहीं होता। प्रभावना सम्यक दर्शन का एक अंग होता है। हृदय से भावना होती है कि जो जिनेंद्र भगवान ने अमृत परोसा है वो और लोगों तक पहुंचे। अंदर से भावना होती है और वहां कोई कीर्तिमान स्थापित करने की बात नहीं है। अपने नाम की प्रभावना नहीं है, जिन धर्म की प्रभावना है। इसी तरह जो निस्वार्थ सेवा होती है, जिसको परोपकार कहा गया है, जिसको अनुकंपा कहा है पंचास्तिकाय ग्रंथ में, वहां भी नाम का लोभ नहीं होता और वहां भी कोई लौकिक स्वार्थ नहीं होता। बस आपको किसी की पीड़ा सहन नहीं होती, इसी बात है। और पीड़ा सहन नहीं होती तो आप उसको मदद देते हैं। इसमें क्या रजिस्टर में नाम लिखना या फिर क्या फ्रेम फोटो लगाना, क्या मंच पर मालाएं पहनना, ये तो कर्तव्य मात्र था। और मेरी करुणा मैं नहीं रोक सकता, इसलिए मैं मदद दे देता हूँ, उपचार कर लेता हूँ। तो इसमें कोई इसको कीर्तिमान बनाने की आवश्यकता नहीं। आप धर्म का ध्वज ऊपर करिए, धर्म का नाम रोशन करिए और सबके हृदय में ये भावना उत्पन्न करिए कि देखिए धर्मात्मा अंदर से कितने सुंदर होते हैं। प्रोफेसर ह्यू प्राथर ने लिखा है कि अक्सर जो लोग अंदर से सुंदर होते हैं वो बाहर से सुंदर नहीं होते। अक्सर तीर्थंकर तो सर्वत्र सुंदर होते हैं। तो ये 8 भयों का वर्णन इसमें आया हुआ है। उसमें सम्यक दर्शन के प्रकरण में इस लोक संबंधी भय, परलोक संबंधी भय। मैं कुछ कर तो पाता नहीं हूँ धर्म, पता नहीं अगले जन्म में मेरे को कौन सी गति मिलेगी, मैं कहाँ चला जाऊंगा और वहां कैसी क्या हालत होगी। सब पहचान वाले सगे संबंधी इष्टजन यहीं छूट जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं जाता, मैं अकेला वहां जाकर क्या करूंगा, डर लगता रहता है। और मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया नहीं है। मैं 20 बार सोचता हूँ कि जाकर प्रायश्चित करूं, पश्चाताप होता है लेकिन हिम्मत नहीं होती, किसी को बता नहीं पाता और नए अपराध और हो जाते हैं। क्या पता भविष्य में मेरा क्या होगा, ये डर लगा रहता है। तो भगवान की भक्ति करके उनसे शक्ति मांगो, क्षमा मांगो। निश्चित लाभ होगा। परलोक भय, फिर आकस्मिक भय होता है, एक अकारण डर लगता रहता है। एकदम अचानक से व्यक्ति घबरा जाता है, धड़कनें तेज हो जाती, सांस ऐसे ऐसे होने लग जाती है, हांफने लगता है, पसीना आ जाता है। डू द थिंग्स यू फियर एंड फियर विल डिसअपीयर, अंग्रेजी में कहावत है। डर का सामना करो, डर भाग जाएगा। हिंदी में भावार्थ बता रहे हैं, शब्दार्थ नहीं बता रहे। डर का सामना करो, डर भाग जाएगा। डर से भागोगे तो भगाता रहेगा जीवन में। फिर एक होता है अत्राण भय,
बड़े बड़े मंत्री संतरी जो होते हैं उनके साथ बॉडीगार्ड्स चलते हैं, कमांडोज चलते हैं। मेरे साथ कौन है? अगर किसी ने हमला कर दिया तो डर लग रहा है। फिर एक अगुप्ती भय होता है कि बड़े बड़े पैसे वालों के पास तो छुपने के लिए जमीन के नीचे तलघर और अच्छे अच्छे अड्डे हैं, छुपने के अच्छे बढ़िया स्थान है। कोई भी मुसीबत आ जाए तो वहां छुपकर सुरक्षित हो जाते हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा क्या होगा? वेदना का भय होता है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। डर लगता है कि अब अगर मेरे को कोरोना हो गया, अगर मेरे को कोई कैंसर हो गया, अगर मेरे को कोई और खतरनाक बीमारी हो गई तो क्या होगा? डर लगता है। मरण का भय होता है, यदि मृत्यु अचानक आ गई तो मैं तो अभी तैयारी में नहीं हूँ। ठीक है, मेरी भावना में मैं पढ़ लेता हूँ लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो तो जुगल किशोर मुख्तार जी का लिखा हुआ पाठ है। ठीक है, उनने लिख दिया मृत्यु आज ही आ जावे, मैं आज तैयार नहीं हूँ, मेरे को तो अभी टाइम लगेगा। ये सम्यक दृष्टि जो होते हैं इन सब सप्त भयों से रहित होते हैं, और गुणस्थान के अनुरूप कथनचित उनमें क्वचित कदाचित ये भय पाए भी जाते हैं। और पूर्णतः इन भयों से मुक्त रहने वाले जो सम्यक दृष्टि है वो शुद्धोपयोगी है, वीतराग सम्यक दृष्टि। वो पूर्णतः इन भयों से रहित। और फिर भय प्रकृति का जो उदय है उसका कार्य उनमें नहीं देखा जाता वीतराग सम्यक दृष्टियों में, लेकिन भय का क्षय आगे चल करके होता है, श्रेणी में होता है। निचला गुणस्थान होगा तब कषाय के तीव्र उदय के साथ में ये भय अपने को विचलित करेगा। कषाय शांत है, भय का उदय चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उपसर्गों का वर्णन पढ़िए आप शास्त्रों में, कैसे कैसे उपसर्ग सहन किए मुनिराजों ने। आचार्य शांति सागर महाराज के शरीर पर एक वजनदार सांप, बहुत भारी सांप था, घंटों तक उनके शरीर पर रहा, लेकिन आचार्य श्री भी प्रकृति से वीर्यांतराय के क्षयोक्षम के कारण, नाम कर्म के उदय से बलवान शरीर के धारक थे। उन्होंने दीक्षा पूर्व शिखर जी में दादी अम्मा को अपनी पीठ पर पूरी वंदना कराई थी। वो चढ़ नहीं पा रही थी, आचार्य श्री को बहुत करुणा आ गई। उन्होंने कहा कि अम्मा आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो उन्होंने अम्मा को अपनी पीठ पर लेकर के पूरी शिखर जी की वंदना कराई थी। तो वो सांप उनके ऊपर चढ़ा रहा। कुछ नहीं, आचार्य श्री से जब पूछा कि आचार्य श्री आप उस समय क्या सोच रहे थे, तो बोले कि हम वैसे तो सिद्धों का ध्यान कर रहे थे, पर फिर हमने ये भी सोचा कि यदि हमने इसका कुछ बिगाड़ा होगा पूर्व में तो ये हमारा कुछ बिगाड़ेगा, और अगर हमारा कोई भी ऐसा अनिष्ट लेन देन का हिसाब नहीं होगा तो फिर ये कुछ नहीं करेगा। और सचमुच उसने कुछ भी नहीं किया। कहते हैं कि ऐसे 5 अवसर आए थे आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन में कि जब उनके सर्प वाले वृत्तांत हुए थे। यहाँ पर ये जो 8 भय बताए गए हैं ये लोक में माने जाने वाले भय हैं। हाथी का डर लगता है, जब हाथी उपद्रव मचाता है तो डर तो लगता ही है। फिर सिंह का भी भय रहता है, फिर अग्नि का भी भय रहता है। अब यहाँ पर जो वर्णन है इसको सुन करके पढ़ करके कई बार लोगों के मन में शंका होती है कि आचार्य महाराज आदिनाथ भगवान की भक्ति का इतना गुणगान कर रहे हैं कि आदिनाथ भगवान की भक्ति के प्रभाव से ये सारे उपद्रव टल जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। पर क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है? तो हमने आपको कुछ उदाहरण भी साथ साथ में दिए हैं। अभी अग्नि का भी हम उदाहरण देने वाले हैं। पहले अपन काव्य का अर्थ करते हैं। दावानलम, दावानल जो होते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन, वाइल्ड कॉन्फ्लैग्रेशन होते हैं, जंगल की आग होती है, फॉरेस्ट फायर। वो इतनी भयंकर होती है कि वो
सामान्यतः वश में नहीं होती। आपको पता है अभी ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, कितने सारे वन्य प्राणी उस आग में भस्मसात हो गए हैं, कितने जंगल के जंगल नष्ट हो गए। बहुत भयंकर अग्नि होती है वन की। दावानल उसको कहते हैं, दवानल भी कहते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी ने दोनों शब्दों का प्रयोग किया। 40वें काव्य में दावानल का और 47वें काव्य में दवानल का। क्या है 47वें काव्य में? मत्तत द्विपेंद्र मृगराज दवानलाई। दवानल जंगल की आग। कैसी है वो जंगल की आग? तो बोल रहे हैं कि कल्पांत काल पवन उद्धत वन्य कल्प, प्रलय काल के तूफान से उद्धत यानी भड़की हुई वन्नी अग्नि की कल्प लगभग समान। उस समय प्रलय काल में जो आंधी तूफान होते हैं, उसमें वहां की जो वनस्पतियां, कुछ पेड़ होते हैं, उनकी सूखी टहनियां आपस में रगड़ खा करके आग पकड़ लेती है। और वो आग जो होती है, जब हवा चलती है तो वो आग इधर उधर सब जगह फैल जाती है। पूरे जंगलों के जंगल एकदम धधकती हुई ज्वालाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रलयकालीन तूफान से भड़की हुई वन्नी अग्नि के कल्प, कल्प शब्द यहाँ पर दोबारा आया है। पहले आया था पांडु पलाश कल्पम, यहाँ पवनोद्धत वन्नी कल्पम आया है। 13वें काव्य में यद्वा सरे भवति पांडु पलाश कल्पम, कल्प का अर्थ होता है ईशत समानम, यानी लगभग वैसा, उसको कल्प बोलते हैं। वो नहीं, लेकिन वैसा, थोड़ा कम। अगर थोड़ा भी कम नहीं होगा तो फिर तो वही हो जाएगा। प्रलय काल के तूफान से, प्रलय काल की आंधी से भड़की हुई अग्नि के लगभग समान दावानल। यदि दावानल हो, और कैसा दावानल है? ज्वलितम, ज्वलितम, ज्वालाओं से युक्त, लपटें उठ रही बड़ी बड़ी। और कैसा? उज्ज्वलम, अग्नि से प्रकाश भी निकलता है। तो ऐसी स्थिति है दावानल की कि उसका प्रकाश दूर दूर से दिख रहा है, प्रकाशमान है। और कैसा है? उत्स्फुलिंगम, स्फुलिंग का अर्थ होता है चिनगारी, उत्स्फुलिंग का अर्थ होता है वो ऐसी अग्नि है कि उसमें से चिनगारियां बहुत ऊपर ऊपर तक के जा रही है। होली की अग्नि जब रात में जलती है तो जब वो वेग पकड़ती है अग्नि, तब उसके ऊपर बहुत दूर तक आकाश में वो चिनगारियां उड़ती हुई दिखती है। 40-50 फुट तक के भी चली जाती है चिनगारियां ऊपर ऊपर तक, अच्छी बड़ी अग्नि होती है तब। तो ऐसी अग्नि है वो। और कैसी है? तो आचार्य कह रहे हैं विश्वं जिघत्सु इव। जिघत्सु का अर्थ होता है खाने की इच्छुक। विश्वं का अर्थ सबको, सबको खाने की इच्छुक के समान। सम्मुखम आपतंतम, सामने आ रही हो। आपतंतम शब्द फिर से आ गया, अभी हाथी वाले काव्य में था ना, ऐरावताभमुद्धत मापतंतम, यहाँ पर सम्मुख मापतंतम, अभी एक बार और आएगा।
आगामी काव्य में ही आने वाला है। क्रोधोद्धतम फणिनमुत फणमापतंत, 3 बार आपतंतम शब्द। 3 की संख्या मजेदार है इसमें। भक्तावल स्तोत्र में विभ्राजते 3 बार है, कल्पांत काल 3 बार है, आपतंतम 3 बार है, पंकज 3 बार है। ऐसे कई शब्द है जो 3 बार आते हैं। और भक्तावर के काव्यों की जो संख्या है ना 48, तो उसमें 4 को 8 से जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 1 को 2 से जोड़ दोगे तो भी 3 हो जाएगा। आपतंत एकदम सामने चली आ रही, सम्मुखम आपतंत, सामने चली आ रही है वो अग्नि, सबको जलाते 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 अपने सामने चली आ रही हो। तो उस समय यदि भक्त, आदिनाथ भगवान का भक्त, हे प्रभु आपका कोई भक्त यदि आपका कीर्तन करना प्रारंभ कर दे, कीर्तन का अर्थ क्या होता है? भगवान का लयबद्ध नामोच्चारण बार बार करना, उसको कीर्तन कहते हैं। भगवान का लयबद्ध नामोच्चारण बार बार करना, जैसे अपन करते हैं जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी अपन लंबा चौड़ा कीर्तन नहीं करते, सिर्फ थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं। लेकिन अगर उसी को आप पढ़ते चले जाए, पढ़ते चले जाए 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, आधे घंटे तक जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, और कुछ भी ना बोले उसमें, जय जय आदिश्वर स्वामी, तो वो एक अच्छा खासा कीर्तन हो सकता है संगीत के साथ में। तो आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसी भयंकर अग्नि, जंगल की आग किसी भक्त के सामने आ रही हो, भक्त की ओर बढ़ रही हो, और भक्त आपका कीर्तन करना प्रारंभ कर दे, तो तन नाम कीर्तन जलम, वो आपका नाम कीर्तन उस अग्नि के लिए जल बन जाता है। और वह जल दावानलम, उस दावानल को अशेषम, शेष नहीं रहने दे, इस तरह से शमयति, शांत कर देते हैं। वो नाम कीर्तन रूपी जल उस दावानल को अशेषम शमयति, पूर्णतः शांत कर देता है, शेष नहीं रहने देता। अशेषम क्रिया विशेषण है, शेष न बचे इस तरह से, एडवर्ब बोलते हैं इसको अंग्रेजी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में इसको एडवर्ब बोलते हैं। अशेषम यथा स्यात् तथा, यथा भवत्येवम, संस्कृत में इसको ऐसा करते हैं, पूर्णतः शांत कर देते हैं। नाम कीर्तन रूपी जल दावानल को शांत कर देता है। कितनी अद्भुत बात है। पौराणिक उदाहरणों में अपन देखें तो जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, तो सीता जी उस ईंधन के ढेर पर विराजमान होकर महामंत्र का स्मरण कर रही थी। और देखिए, सतीत्व का प्रभाव कहो, महामंत्र का प्रभाव कहो, पुण्य का प्रभाव कहो, क्योंकि अनेकांत है, एक कार्य एक कारण से नहीं होता, उसमें अनेक कारण होते हैं। फिर भी कोई ना कोई कारण प्रधान होता है, प्रमुख होता है। परीक्षाशील की हो रही थी तो प्रशंसाशील की होगी। शील के प्रभाव से अग्नि जल हो गई। पर शीलवती सती आराधना अपने आराध्य की कर रही थी, इसलिए आराधना की दृष्टि से देखें तो
महामंत्र का प्रभाव माना जाएगा। और फिर कर्म की अपेक्षा से देखें तो फिर कर्मों का उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण माना जाएगा। उदय तो है ही, उदीर्णा भी है, लेकिन साथ में ये प्रक्रिया भी चल रही है। तो इसलिए कोई भी स्यादवादी हठी नहीं होता, स्यादवाद में हठवाद नहीं है, इसलिए वह निर्विवाद है। हठवाद में स्यादवाद नहीं है, इसलिए हठवाद में विवाद है। तो तन नाम कीर्तन जलम, आचार्य मानतुम स्वामी किसको प्रदान कर रहे हैं? भगवान की भक्ति को। तो अग्नि का जल हो गया। और कैसे हुआ देखिए, उसमें निमित्त कारण कैसे बने, कैसे संयोग बने। उसी समय सीता जी की अग्नि परीक्षा के समय, तो सीता जी का अग्नि के साथ जो संबंध है वो एक बार नहीं हुआ है। विभिन्न रामायणों में अपन देखें तो फिर हनुमान जी ने जब लंका जला दी थी, तब ये उत्तर पुराण में, जैन रामायण में भी इसका वर्णन आता है कि हनुमान जी ने महाज्वाल विद्या से लंका को जला डाला। तो लंका जलाते समय हनुमान जी ये भूल गए कि लंका में सीता है, सीता माता लंका में है, ये बात भूल गए थे। पर क्या अद्भुत चमत्कार था कि हनुमान जी ने जब लंका जलाई, तब लंका जल गई और वहां की जितनी भी रचनाएं थी वो सब क्षतिग्रस्त हुई। केवल विभीषण का महल और सीता जी की वो अशोक वाटिका जहां सीता जी विराजमान थी, वो अग्नि वहां प्रविष्ट नहीं हुई। कहते हैं कि उस काल में अग्नि सच्चाई को क्षति नहीं पहुंचाती थी। ये एक अग्नि परीक्षा की चर्चा थी, पर ये परीक्षा किसी को पता नहीं, सिर्फ हो गई और बस हनुमान जी जानते थे कि ऐसा हुआ है। अब दूसरी अग्नि परीक्षा जो रामचरितमानस आदि में आती है, वो वहां आती है जहां पर लंका से सीता जी को लाकर श्री राम के पास उपस्थित किया जाता है और श्री राम उनको स्वीकार नहीं करते। कहते हैं कि तुम शत्रु के यहां पर इतने समय तक रही, मैं तुम्हारी पवित्रता से भले ही परिचित हूं, लेकिन इस लोक में अपन इस समय जी रहे हैं, तो लोक को भी पवित्रता का प्रत्यय होना अपेक्षित है। तो वहां पर एक अग्नि परीक्षा होती है। तब लक्ष्मण काफी विवाद करते हैं श्री राम से कि ये उचित नहीं है, और लक्ष्मण की बात भी उचित लगती है उस समय। पर उस समय भी सीता जी अग्नि से अक्षत रहती है, बाधित नहीं होती, अबाधित रहती है। अभी रामायणों के कम से कम 300 से अधिक प्रकाशन हो चुके हैं, भिन्न भिन्न रामायणों का। आज अगर अपन पूरा संग्रह करें तो 300 से अधिक प्रकार की रामायण मिल रही है। अब उनमें कुछ जैन रामायण भी है। और उस समय अग्नि परीक्षा के समय सीता जी एक काव्य बोलती है, मन से वचसे काये जागरे स्वप्न मार्गे, मम यदि प्रतिभावो राघवादन्य पुंसी। तदिह दह शरीरम मामकं पावकत्वं, सुकृत दुरित मार्गी देव साक्षी त्वमेव। सीता जी कहती है कि
मन, वचन, काय में, जागृत अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में मेरा पति भाव अर्थात मेरे हृदय में राघव से अन्य कोई भी पुरुष यदि पति रूप में स्वीकृत हुआ हो तो हे पावक, हे अग्नि। अग्नि को पावक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पवित्रीकरण का भी कार्य करती है। 8 प्रकार की लौकिक शुद्धियों में अग्नि शुद्धि को भी बताया गया है। कोई बर्तन ऐसा होता है जिसको पवित्र करना हो तो उसको अग्नि में शुद्ध किया जाता है, तब वो पवित्र होता है। तो हे पावक, मामकम शरीरम त्वमिह दह, मेरे शरीर को तू जला डाल। सुकृत दुरित मार्गे, पुण्य और पाप के मार्ग में अब मेरी पवित्रता अथवा अपवित्रता के इस उपाय में तुम ही साक्षी हो और मेरे अरहंत, मेरे भगवान भी साक्षी हैं। और अग्नि में प्रवेश कर जाती है तो अग्नि शांत हो जाती है। और तीसरी बार जो अग्नि परीक्षा का वर्णन आता है वो वर्णन सब रामायणों में तो नहीं आता, कुछ रामायणों में आता है। वो उस समय आता है जब लव कुश अयोध्या की सेना को पराजित कर देते हैं और जब राम और लव कुश के युद्ध के बीच ये रहस्य उद्घाटित होता है कि ये पक्ष विपक्ष नहीं किंतु पिता और पुत्र हैं, तब श्री राम से निवेदन किया जाता है कि सीता जी को अब स्वीकार कर लीजिए। तब राम कहते हैं कि क्या सारी प्रजा को यह स्वीकार है कि मैं सीता को स्वीकार करूं? मैं राजा हूं, मैं केवल पति नहीं हूं। इसलिए राजा होने के कारण मुझ पर कुछ बंधन है। तब वहां पर लवकुश को जो विभिन्न प्रकार की विद्याएं सिखाने वाले क्षुल्लक सिद्धार्थ महाराज जी थे, लघु मुनि जिनको कहते हैं क्षुल्लक अवस्था में, वो कहते हैं कि हे राम, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपकी प्रजा के मन में जो हो सो हो, लेकिन मैंने इन बालकों को शिक्षा दी है, मैंने इनके संस्कारों को देखा है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि इनकी माता सती नहीं महासती है। और उनका सतीत्व, रवि सेनाचार्य महाराज लिखते हैं, सती सावित्री से भी ऊंचा है। फिर स्वयं सीता जी कहती हैं कि हे स्वामी, मैं आपकी प्रजा को प्रत्यय दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कालकूट विष पान करूं? अग्नि में प्रवेश करूं? जो आप कहो मैं करने को तैयार हूं। और तब अग्नि परीक्षा होती है। और जो वहां अग्नि परीक्षा हो रही है और उधर दूसरी तरफ अयोध्या नगरी के ही पास की घटनाएं उन रामायणों के अनुसार, दूसरी तरफ ये होता है कि एक मुनिराज थे, सकल भूषण उनका नाम था।
दीक्षा पूर्व जो उनकी पत्नी थी वो मर करके राक्षसी बनी थी और वो उनको कभी आहार नहीं करने देती थी। जब से इनकी दीक्षा हुई थी एक भी आहार इनका बिना अंतराय के नहीं हुआ, हर आहार में अंतराय हुआ। और संयोग ऐसा था कि उसी समय उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ सीता जी की अग्नि परीक्षा और वहां पर सकल भूषण मुनिराज को केवल ज्ञान। तो सौधर्म इंद्र अपने परिकर के साथ चतुर्निकाय के देव परिवार के साथ उनके ज्ञान कल्याणक की अर्चना के लिए पहुंचता है और अकस्मात इंद्र का मित्र एक मेष केतु नाम का देव इंद्र से पूछता है कि हे इंद्र, ये इधर अयोध्या के इस ओर ये भीड़ क्यों लगी है? तो एक क्षण में इंद्र सब कुछ भांप लेता है और अपने मित्र से कहता है कि मित्र तुम यहीं ठहरो, मैं अपना नियोग पूर्ण करता हूं, तुम यहां रुको और जो कर्तव्य हो उसको पूरा करो। मेष केतु वहीं ठहर जाते हैं और उधर इंद्र सकल भूषण केवली जी के पास चले जाते हैं, भगवान के पास, और यहाँ पर मेष केतु यहाँ रुक जाता है। और जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो मेष केतु सीता के सतीत्व से प्रभावित होकर और राम के चरित्र से प्रभावित होकर उस चिता को कमल बना देता है। और वो जो 300 धनुष की जो विशाल भूमि थी जहां पर ये सब घटनाक्रम हो रहा था, जब अग्नि प्रज्वलित हुई थी, इतनी प्रचंड अग्नि थी वो कि तड़ 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 जो आवाज आ रही थी लकड़ियों की जलने की, तो प्रजा तो पहले खड़े होकर पास से देखना चाह रही थी, लेकिन अग्नि की आंच सहन नहीं करने के कारण सब पीछे हट गए थे। तो पूरा स्थान सरोवर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और फिर मेष केतु जल के ही उसमें रूप में श्री राम के चरण स्पर्श करके फिर जो उफान आता है उसमें सब प्रजा घबरा जाती है कि ये सती का प्रकोप है, अब इस बाढ़ में हम कोई नहीं बचेंगे। जिन जिन ने अपवाद लगाया है सती पर सर्वनाश हो जाएगा उनका। लेकिन वो राम के चरण स्पर्श से शांत हो जाते। लेकिन सीता जी फिर अयोध्या नहीं लौटती, क्योंकि सीता जी ने जिस समय उनको जानकारी मिली थी कि श्री राम ने आपका परित्याग किया है, उसी समय सीता जी ने संकल्प कर लिया था कि मैंने भी अयोध्या का परित्याग कर दिया है। ऐसी घटना होती है। तो त्वं नाम कीर्तन जलम शमयत्ति शेषम, ये पौराणिक घटना थी। अब आप पूछेंगे कि इस काल की कोई घटना है क्या, तो हम आपको सुनाते हैं, अवश्य। वर्षों पूर्व जबलपुर में आप जानते होंगे पिसनहारी की मड़िया एक अतिशय क्षेत्र है। वहां पर महावीर स्वामी का एक मंदिर है, चौधरी वाला मंदिर कहलाता, चौधरी जी का मंदिर कहलाता है, जिस मंदिर के समक्ष मानस स्तंभ है। कई बार पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी वहां पर ब्रह्मचारियों को स्वाध्याय कराते थे, पढ़ाते थे। हम लोग भी कई बार वहां बैठते थे, माला करते थे, जाप करते थे, ध्यान करते थे। बड़ा सुंदर स्थान। जब उस जिनालय का प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था, महावीर स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। बहुत पुरानी घटना है ये। तब बड़ा भारी पंडाल लगा था और जबलपुर में बताते हैं कि सन 1993 में जैनियों के 8,000 घर थे, 1993 में। और ये घटना उससे भी बहुत पुरानी है, हजारों घर तो रहे ही थे उस समय भी।
अपार भीड़ थी वहां पर। वो कार्यक्रम जो चल रहा था बड़ी भव्यता के साथ चल रहा था। समाज में एकता थी, सबका परस्पर सौहार्द था, सब हिल मिल करके रहते थे और बड़ा मंगलमय वातावरण था। उस समय एक मंत्र मंडप होता है या मंत्र भवन होता है, जहां पर उधर मंच पर जो व्यवस्था है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की, वहां प्रतिष्ठाचार्य अपनी क्रियाएं करते हैं। और जो मंत्र वाला जो स्थान होता है वहां पर शुद्ध मालाओं से, सूती मालाओं से शुद्ध वस्त्र धारण करके चाप की जाती है। आप ये समझ लीजिए कि वो मंत्र वाला जो स्थान होता है वो पावर हाउस होता है, पूरे महोत्सव का पावर हाउस। ये समझ लीजिए कि वहीं से पूरी बिजली सप्लाई हो रही है पूरे कार्यक्रम में। वो पंडाल की लाइट वाइट अलग छोड़ दो आप, जो ऊर्जा वाली बिजली है वो यहीं से प्राप्त हो रही है। कोई ना कोई वहां पर जाप करता ही रहता है 24 घंटे। अचानक एक ऐसी घटना हो गई कि उस मंडप के अंदर, संयोग की बात है, पंडित जगन लाल शास्त्री जी कटनी वाले जाप करने बैठे हुए थे और बड़े विद्वान थे, तो फिर उनका नाम भी था, सब जानते थे, पहचानते थे। एकदम अचानक किसी ने मंडप का पर्दा उठाया और अंदर झांक करके पंडित जी से कहा, पंडित जी, पंडाल में आग लग गई। पंडित जी ने ऐसे देखा और ऐसे देखने के बाद उन्होंने चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साव मंगलम केवली पंडित मंगलम, इसका पूरा पाठ किया। मंगलोत्तम शरण पाठ कहते हैं इसको, 127 अक्षर का एक मंत्र है, इसका पूरा पाठ किया। और पाठ करके इसी विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि जाओ, बुझ गई, आप देख लो। उस व्यक्ति ने जाकर के देखा, जो पंडाल में आग थी वो सचमुच बुझ गई थी। तो आप धर्म को सामान्य वस्तु मत समझिए, और आप ज्यादा साइंस साइंस की बात मत करिए, क्योंकि पूर्वाचार्यों से बड़े साइंटिस्ट आज इस धरती पर कोई भी नहीं है। सबसे बड़े वैज्ञानिक वही थे। 200 वर्ष पहले पंडित दौलत राम जी ने छैड़ाला के मंगलाचरण में क्या लिखा, तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समाई कै, वीतराग विज्ञानता वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथन समचित्तता परेश जयश्चेति सामग्री ध्यान जन्मना। ये श्लोक हम पहले सुना चुके हैं। विज्ञान शब्द जैनागम का तो पुराना शब्द, अग्नि शांत हो जाती है। अपने अंदर की जो क्रोध रूपी अग्नि है, काम रूपी अग्नि है, वो भी भगवान के कीर्तन रूपी जल से शांत हो जाती है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, ये भी हमने पढ़ के सुनाया था। तो वो जो सिंह है, काल रूपी सिंह भी भक्त को भयभीत नहीं कर सकता। भक्त तो संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त होता है और वो मरण को मृत्यु महोत्सव बना देता है। इन सारे काव्यों के आध्यात्मिक अर्थ भी हैं, अभी तो हमने संकेत दिए थोड़े। तो इस तरह ये नाम कीर्तन रूपी जल
दावानल को शांत कर देता। प्रलय काल की अग्नि सरीखी ज्वाला वाली अति विकराल उचट रही बन कर चिंगारी काल सरीखी जिसकी चाल सर्वभक्षिका बनकर सम्मुख बढ़ती भीषण वन की आग आदि नाम के कीर्तन जल से निज स्वरूप को देती त्याग। जय जय आदिश्वर स्वामी घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी शिवपथ गामी जगनामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पर मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे और मुझे कैवल्य धाम में भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले वृषभ देव जिनेन्द्र महं यजे। ओम ह्रीं सर्वोपद्रव विनाशकाय प्रथम तीर्थकृते मानतुंगाचार्य संस्तुताय वृषभ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प चरुदीप सुधूप फलार्घ्य कैः धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे जिन सूत्र महं यजे। ओम ऐं अर्हं सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्य ध्वनि रूपायै स्याद्वाद केतनायै अंगांग बाह्य भावितायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणायै जगन्मात्र स्वरूपायै केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्तायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै भगवती जिनवाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्री नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। बहुत ही सुंदर वर्णन महाराज जी, अत्यधिक अनंत कोटि कोटि नमन बंदन कोटि कोटि इच्छाकार। अब हम लोग महाराज जी का अर्घ चढ़ाएंगे। महाराज जी उसके बाद मेरे को एक प्रार्थना करनी है आपसे। लघु जिन बरसी छवि गुरु बर की सौम्य सिंह आई है चौड़े मस्तक पर देखो कभी तभी ज्ञान रश्मि सी छाई है। धर्माकाश में उज्जवल सूर्य से सदा चमकते रहते हो सबके निर्निमित बंधु निरपेक्ष ज्ञान के दाता हो।
तब चरणों में अर्घ चढ़ाकर कर्म नष्ट हम करते हैं। भावी भव में निश्रेयस की अनमोल संपदा वरते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प चरुदीप सुतुप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे लघु मुनि राज महमजे। ओम ह्रीम जिनवाणी पुत्र परम पूज्य एक्समाचुल्ल श्री ध्यान सागर जी महाराज जी के चरणार बिंदु में हम सब की तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से और हमसे जुड़े सब लोगों की तरफ से अनर्घ पर प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा। कोटि कोटि इच्छाकार महाराज जी, कोटि कोटि नमन वंदन। एक प्रार्थना करनी है महाराज जी। आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आप शांत हो गए थे इसलिए नहीं आ रही। अच्छा, मैं बोलूँ महाराज। गुरुवर आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन इच्छाकार। आशीर्वाद दीजिए कि हम जो लोग हीलिंग जो दे रहे हैं और लोगों को लाभ हो रहा है, तो सब लोग भक्तांबर जी की आराधना, मंत्रों और रिद्धि मंत्रों की आराधना भी कर रहे हैं और उससे पुण्य संचित कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी महिमा आपने ही हम लोग को बताई थी, जब आपने छठवें कापे से बच्चों को बताया था कि इससे बुद्धि विकास और आज्ञा चक्र का होता है और परीक्षाओं में सफलता के लिए बताया था। फिर मंजू दीदी और रायपुर में भी हमारे माता पिता ने और बचपन में सब पंडितों ने सब बताया, पर चारू दीदी और मंजू दीदी ने इसके उपचारात्मक प्रभाव को सिखाया हमें और हर बीमारी पर उपचार करना एवं साधना करना बताया और दूसरों से भी करना सिखाया। बहुत लोग देश विदेश के हमारे साथ भी इस जुड़ गए हैं व्हाट्सएप पे, जो स्वयं भी भक्तांबर जी की भक्ति कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भक्तांबर जी और रिद्धि मंत्रों की साधना कर रहे हैं। और उन्हें हीलिंग इकट्ठे देना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है, कुछ रोज ही छूट जाते हैं लोग, कुछ बहुत ही बीमार और सीरियस लोग भी आते हैं। तो हमारी ये भावना है कि यशा ने और आस्तिक नेहा ने एक जूम तैयार करा है, तो हमारी ये भावना है उस पे हम कल वो है दशहरे का दिवस है, तो उस दिन से हम ये जूम शुरू करें और हमारे ये प्रार्थना है इस पे हमारे मनोज भैया रायपुर बाबूलाल टाकीज वाले वो भी मदद करते हैं कि वो हम तो घरेलू उपचार और आयुर्वेद वगैरह से, कलर थेरेपी वगैरह से इलाज कर देते हैं, पर वो हमें होम्योपैथिक का भी कुछ बता देते हैं, बहुत फायदा होता है। तो महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ये धर्म साधना और लोगोों को करने का साधुओं के नाम पूछ रहे थे। महाराज जी आप जो टाइम बताएंगे हम उस टाइम उसका उद्घाटन कर लेंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप भी उस पे आके हम लोगों को वो करें, क्योंकि आपका तो दर्शन और आपकी मधुर वाणी हम सबके लिए संजीवनी का काम करती है। तो संजीवनी वाली आपको देख के ही लोग ठीक हो जाते हैं, तो सब ठीक हो महाराज जी। फोटो और वीडियो से भी काम हो जाएगा। किसी ने लिखा है प्रत्युष जैन जी ने, महाराज जी 3 दिवस से भक्तांबर का विधान कर रही हूँ, आशीर्वाद। आशीर्वाद तो आशीर्वाद है आप जो काम करने जा रहे हैं। पर आज हमने जो बोला था ना हीलिंग के बारे में, जी महाराज जी आप उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये निस्वार्थ सेवा हो। और फिर ठीक है, अगर आपको सामने वाला स्वेच्छा से कुछ भेंट देता है तो वो एक अलग बात है। जी अभी तक तो हमने नहीं ली महाराज जी, किसी से कुछ भी नहीं लिया है महाराज जी ये जो स्वेच्छा होता है, ये जो स्वेच्छा ने ही दहेज प्रथा बढ़ाई है। स्वेच्छा में ये हुआ था, दहेज में जो अमीर थे वो दहेज देते गए, बढ़ाई थी। यदि हम इसको स्वेच्छा भी कर देंगे तो ये आगे जाके एक बिजनेस बन जाएगा, इसलिए निस्वार्थ होनी चाहिए। नहीं महाराज जी मैं बताती हूँ सही बात। हाँ दो लोगों ने स्वेच्छा से कुछ दिया है तो हम उसमें से वो दान में ही लगा देते हैं। हाँ वो ठीक है। जी जी महाराज जी। और आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव रहेगी ना, ये क्या दहेज वाली जो बात आपने रखी ना,
उसमें कुछ लोगों के अंदर विकार आ गया, लोभ आ गया, इसलिए वो बिगड़ गया काम। जी यहाँ पर आप इसको हमेशा पवित्र रखोगे ना, हो जाता है। स्वेच्छा मतलब नई जी परंपरा महाराज जी, हमारी जी निःशुल्क महाराज ही जी, होनी बहुत निर्मल भाव से मैं देती हूँ। देते हैं, आप मंदिर में दान हर दीजिए, एक मत दीजिए। हर कोई थैंक यू बोलता है, अगर वो कोई पैर पड़ कुछ, मैं कहती नहीं मेरा नहीं है कुछ भी, भगवान आदिनाथ की कृपा है, भक्तांबर जी की बस कृपा बस है। ये भावना सबसे प्रधान है। जी, और आपकी गुरुदेव के अपन जो आशीर्वाद अपने है। आप मैं को तो हीलर समझ रहे हैं ना, जी, वो मैं हीलर सारी नहीं हूँ हीलिंग महाराज एनर्जी भक्तामर की है, ये याद रखना आप। जी जी जी। यस जी महाराज जी, मैंने गुरुदेव, यही अगर आपकी एनर्जी से आप हील करोगे ना, हाँ। तो आप एक व्यक्ति को हील करने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे। जी 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 सुना आपने? जी महाराज, अगर आप अपनी एनर्जी से हील करोगे ना, तो एक को हील करके आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, ऐसी हालत हो जाएगी। सही बात। जी महाराज ये जी, तो बिल्कुल भक्ति की शक्ति है, ये याद बिल्कुल। रखना है। जी मैं गुरुदेव, गुरुदेव आपने आज अग्नि वाला निमित्त बताया। मात्र हूँ, मैं हाँ सिर्फ जी, निमित्त मात्र हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। आदिनाथ भगवान, भक्तांबर स्तोत्र हाँ की, ठीक है, आदि स्वामी की, ठीक है, और गुरुदेव ध्यान सागर महाराज जी की, और मैं सब गुरुओं का भी नाम ले लेती हूँ। गुरुदेव, आज हाँ आपने जी, अग्नि वाला जो बताया था, तो वो अग्नि का गुरुदेव अभी 2 महीने पहले ही यहाँ पर मेरे साथ हुआ था वो केस, कि मेरे जैसे ही लॉकडाउन खुला, तो ये सामने मेरे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की एक शॉप है, तो उसके यहाँ बहुत भीषण आग लग गई। जैसे ही वो सारे जितने भी उनके एसी और रेफ्रिजरेटर ये सब थे, पूरा गोदाम था उनका, तो वो सब चेक करने लगे, क्योंकि 1.5 महीने से सब बंद था, तो वो चेक करने लगे, तो अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लगी मेरे घर सामने वाले पट्टी पर ही। तो अच्छा अच्छा, जब गुरुदेव हम लोगों ने देखा, अपने खिड़की से जब देख रहे थे, सामने इतनी भीषण आग लगी थी, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करें। तो एकदम गुरुदेव, बस हमने कहा भगवान हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम यहाँ बैठ करके उसके लिए नकारात्मक विचार ये सोचे कि अरे बेचारा आग लग गई, तो इससे अच्छा हम जो कर सकते हैं वही कर दे। तो हमने बस उस समय वहां खड़े हुए हमने कहा भगवान हमें पता है कि आप ही ये अग्नि बुझा सकते हो, इतनी भीषण अग्नि लगी थी, हमने कहा आप ही बुझा सकते हो। तो हमने ये 40वें नंबर का काव्य पढ़ना शुरू किया। हमने कहा जब तक नहीं बुझेगी तब तक हम पढ़ेंगे यहाँ खड़े होके। मेरे बच्चे कह रहे मम्मी क्या कर रही हो कि 2-3 घंटे में बुझेगी। हमने कहा कुछ नहीं, जब तक नहीं बुझेगी जब तक हम पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या पढ़ा आपने? गुरुदेव ये 40वें नंबर का काव्य पढ़ा बहुत सुंदर। और लगातार पढ़ते रहे। और गुरुदेव वो इतनी भीषण अग्नि थी कि अगले 10 मिनट में वो जी न्यूज, स्टार न्यूज सब पर आ गई। मेरे पास फोन सामने आग लगी है। हमने कहा, मेरे बच्चे बोल रहे मम्मी तो अभी कुछ पढ़ रही है, हाँ आग तो लगी हुई है घर के सामने एकदम। और गुरुदेव वो मंत्र का प्रभाव था कि 20 मिनट में वो पूरी आग एकदम शांत हो गई। 20 मिनट में, जो कि लग रहा था कि शायद पूरा दिन भी लग जाएगा तो नहीं शांत होगी, क्योंकि वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक का गोदाम था उसके यहाँ। ऐसी एक घटना हमारे साथ भी हुई, लेकिन हमने अपनी घटना नहीं सुनाई। गुरुदेव सुनाइए महाराज जी, सुना दीजिए। हमको लग रहा था कि नहीं, सच में पूर्वाचार्यों का सुनते हैं ये सब कुछ, लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम लोगों के तभी लोगों को भरोसा होता है जब लोगों को लगता है कि सच में अभी भी हो सकती है ये चीज। नहीं, वो तो अच्छी बात है, तो बताइए। गुरुदेव आप अपनी वाली भी घटना बताएं हम लोगों को, हम ठीक है, सुनना चाहते हैं। आपके सामने जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का वो हो गया ना, हमारे सामने एक डायमंड फैक्ट्री थी, हीरे का कारखाना था सूरत में। आवाज आ रही? हाँ गुरुदेव, हाँ। वो हीरे का कारखाना था, तो उसमें आग लग गई थी। फिर हम लोग यहाँ से देख रहे थे, हमारा चौमासा वहीं हीरे के कारखाने के सामने ही हुआ था, कतारगाम में। तो उसका धुआं जो है बहुत ऊपर तक जा रहा था। फिर हमने अरहंत भगवान की भक्ति की थी, और बस मैंने वो तो कुछ मैंने ये कह लो कि 1-2 मिनट में ही पूरा शांत हो गया था सब। सच में गुरुदेव आप ये तो अद्भुत है महाराज जी, आप तो हैं ही अद्भुत, और भक्तांबर जी तो और अद्भुत है। और इसको बहुत लोगों ने देखा भी था। यानी हम लोग वहां छत पर गए थे, और फिर हम लोग देख रहे थे, और फिर इधर से हमने कुछ ऐसे ही अरहंत भगवान की भक्ति की, और फिर हमने साथ में ये भावना की कि सब उपद्रव शांत हो जाए, तो तुरंत शांत हो गया था।
बिल्कुल महाराज। महाराज जी आप जो समय दे देंगे मैं उसी समय पे चालू करूंगी। आप बस प्लीज एक बार आ जाइएगा, प्लीज भले 2 मिनट के लिए आइएगा पर आ जाइएगा महाराज जी। आप जो समय देंगे हम उसी समय पे चालू करेंगे। अभी पता नहीं अभी क्या है कि यहाँ पर 4 सत्र चलते हैं और फिर बार बार कभी भट्टारक जी आ जाते हैं, कहीं कभी पहाड़ पे जाना होता है, कुछ मतलब इतने बड़े समूह के साथ है ना, 7 पिछियां हैं यहाँ पर, जी जी जी। तो फिर एकदम हमारे ऊपर स्वाधीन नहीं रहता, ये टाइम जो है ना केवल हमारे महाराज ऊपर जी निर्भर नहीं रहता। आचार्य जी और माता जी लोग को भट्टारक जी को भी अगर वो रहेंगे तो उससे भी विनय कर लूंगी मैं, वो भी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये ब्लैक एंड मैं व्हाइट फोन पे विनय कर लूंगी महाराज जी, या वीडियो कॉल। सेटिंग कर लो। गुरुदेव एक निवेदन और था कि अभी 1 तारीख को लंदन में शुरू हो रहा है ये भक्तामर का अखंड पाठ शुरू हो रहा है, तो उसमें वो चाहती है कि आपसे शुरुआत करेंगे 1 तारीख को। तो यदि गुरुदेव हम समय आपको अभी दीदी को बता देंगे तो यदि अनुकूल रहे तो आप आ जाए तो। हाँ देख लेंगे, देख लेंगे। कल रात में मंजू दीदी का फोन आया था और लंदन से मीना अच्छा ये दशहरे का क्या बोल रहे हैं आप, दशहरे का कौन सा समय है? ये पद्मा आंटी बोल रही है दशहरे पर वो शुरू करना चाहती है हीलिंग वाली नहीं समय क्या है? हाँ दोपहर को मैं सोच रही थी क्योंकि सवेरे 12:30 बजे से चारू दीदी का हीलिंग सेशन चालू हो जाता है तो मैं भी उसमें जाती हूँ, तो मैं सोच रही थी 12 बजे चालू कर लेते हैं। नहीं तो आपको आशीर्वाद है हमारा, आप देख लीजिएगा जो भी है, और इसमें और देख लेंगे चारू बहन जो बता रही है, ठीक है? जी जी महाराज जी आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप जो समय बताएं महाराज जी वो कर लूंगी मैं, कोई बात नहीं है महाराज जी, जो भी आप समय। कैसे बता रहे हैं? उसके लिए तो कुछ गणित निकालना पड़ता है, आप देखिएगा। गुरुदेव ये कल तो अभिजीत महाराज जी, कल तो अभिजीत मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है महाराज जी दशहरे पे तो 24 घंटे शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है सब। गुरुदेव ये प्रेरणा जी कुछ पूछ रहे हैं, प्रेरणा जी पूछिएगा। गुरुवर चरणों में कोटि कोटि बार इच्छाकार। मेरा एक प्रश्न था कि परसों जो आपने बताया था हाथी के उपसर्ग के बारे में कि वो दूर हो जाता है, तो हमारे शास्त्रों में एक वर्णन आता है कि मनोवती रानी ने गजमोती की चढ़ाने की एक प्रतिज्ञा की थी और उसकी कई परीक्षाएं भी हुई थी, तब भी वो अड़िग रही थी और देवों ने अतिशय करके उसके लिए गजमोती ला दिए थे। तो वो गजमोती क्या वही है जिसका वर्णन परसों हुआ था? और अगर वही है तो क्या रक्त से छुए हुए गजमोती जिनेंद्र भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं या फिर उसकी शुद्धि की कोई प्रक्रिया होती है? ये मेरा प्रश्न है। और बहुत अद्भुत अनुभव आज गुरुवर आपने बताए, बहुत अच्छा लग रहा है, भक्तामर की सच्ची महिमा ज्ञात हो रही है। बारंबार इच्छाकार गुरुवर, बारंबार इच्छाकार, बहुत उपकार है आपके। नहीं कर उपकार तो कुछ नहीं है हमारा, तो ये तो सिर्फ हम आगम की बात आपके सामने रखते हैं, उपकार तो आगम का है। ऐसा है कि गजमोती तो वही है जो हाथी के अंदर निर्मित होता है, लेकिन हाथी अपनी आयु पूर्ण करके, जब वो गजमुक्ता वाले जो हाथी होते हैं, सारे हाथियों में नहीं होता गजमोती, तो वो जब अपनी आयु पूर्ण करके समाप्त हो जाते हैं तो जानवरों के शरीर के बहुत सारे अवयव भिन्न भिन्न कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान ने जो शिल्प विद्या का उपदेश दिया था, उसमें उन्होंने जो वाद्य वादक हैं, 4 प्रकार के वाद्य होते हैं, उनमें जो ताल वाद्य होते हैं, तो ताल वाद्य में चर्म से उसको मढ़ा जाता है। आप जानते होंगे तबला है, ढोलक है, ये चमड़े से बनते हैं। तो आदिनाथ भगवान ने जो इनको निर्देश दिया था वो प्राणियों का वध करके चमड़े से नहीं बनाना था। अच्छा, वो मृतक प्राणियों के चर्म से वो वाद्य बनाए जाते थे और उन वाद्यों का प्रयोग भगवान की भक्ति में किया जाता था और मंदिर में उन वाद्यों को बजाने के लिए एक अलग से स्थान हुआ करता था। आज भी आप पपौरा जी के पुराने मंदिर में या फिर बुंदेलखंड के या और भी कई स्थानों के पुराने मंदिर में आप देखेंगे तो वहां पर वाद्य वादकों का एक पृथक स्थान बना हुआ है। 64 बाजे बजते थे जब जिनेंद्र भगवान की पूजा होती थी मंदिर में, 64 बाजे। और यहाँ पर अंदर में अच्छे लय के साथ, संगीत के साथ, सारे जैनियों को संगीत सिखाया जाता था पहले। और पहले जो गुरुकुल शिक्षा थी ना, उसमें तो जो
बालक होते थे उनको 72 कलाएं, बालिकाएं होती थी उनको 64 कलाएं सिखाई जाती थी, और सब लोग गा करके भगवान की विधिवत पूजा करते थे। तो उसमें उन्होंने चर्म का प्रयोग बताया है मंदिर में भगवान की भक्ति में, उसको अनुचित नहीं ठहरा है। अब भगवान को चढ़ाने की जो बात है, वहां पर तत्वार्थ वार्तिक आदि कई स्थानों में ऐसा उल्लेख मिला है। अभी अभी हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें से निकला था कि उसका स्रोत भले ही प्राणिज हो, लेकिन वो वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं होती, क्योंकि वो वस्तु जो है वो खनिजों से बनती है। अच्छा। जैसे मोती है वो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन वैसा बना हुआ है वो, एक नामकर्म के उदय से उस प्राणी के अंदर बन गया है। मोती अशुद्ध नहीं है, और मोती बहुत सारे बनते हैं उसके अंदर। मोती की 2 प्रकार से वो करते हैं एक्सट्रैक्शन। एक तो उसको सीप की जान को लेकर के भी कुछ लोग निकालते हैं मोती, और कुछ लोग उसको थोड़ा सा खोल करके उसमें से मोती निकालते हैं, उसको मारे निकालते हैं। दोनों तरह से मोती प्राप्त होते हैं। तो वो मोती सीप वाले मोती है। इसी तरह गज मुक्ता होते हैं। तो गज मुक्ता में जो हाथी को मारने वाले लोग हैं, गुरुदेव म्यूट हो गया आपका, म्यूट हो गया उधर से, गुरुदेव म्यूट हो गया उधर से, म्यूट हो गया गुरुदेव, उधर म्यूट हो गया आपका, सुनाई नहीं दे रही इधर आवाज। अरे यार गुरुदेव म्यूट हो गया आपका उधर। तो फिर वो खून सने नहीं रहेंगे, और फिर उसको बाद में शुद्धिकरण भी करते हैं, उसको वॉश करते हैं बहुत अच्छी धारा के नीचे, तो वो स्वच्छ हो जाता है। ऐसा है। जी गुरुवर, बारंबार इच्छा गाय का के बहुत। शरीर से दूध निकलता है, गाय के शरीर से दूध निकलता है, लेकिन वो दूध अशुद्ध नहीं होता है। जी ऐसी बात है। जी गुरुवर, बहुत अच्छा समाधान और बहुत सारी जानकारी अभी और मिल गई। बारंबार इच्छा कर गुरुवर, बारंबार इच्छा। इच्छा में गुरुवर, इच्छा में, इच्छा में। ठीक है, बाहर उठने का टाइम हो गया। जी, इच्छा में। आज हम वो दीदी से पूछ लेंगे, लंदन वाला जो प्रोग्राम है उसके लिए समय ले लेंगे। जी ठीक, ठीक है। हाँ महाराज जी का अनम्यूट ही था, पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, म्यूट हो गया था बीच में, जब महाराज जी बोल रहे थे ना तो म्यूट हो गया था बीच में। नहीं, मैंने देखा तुरंत में आई, म्यूट नहीं था, मतलब क्या पता क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ हाँ, होगा। कुछ हो गया होगा, वो अचानक से म्यूट हो गए। बोल रहे थे महाराज जी, बस एक मतलब समझ लीजिए कुछ सेकंडों के लिए म्यूट हो गया था। हाँ 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 जी, मैंने भी उधर से सुन रही थी ना, मैंने भी देखा। और आप लोगों की आवाज भी उस टाइम नहीं आ रही थी, नहीं, क्योंकि अभी माइक भी नहीं लगाया हुआ है, मैंने अच्छा, प्लास्टिक हाँ। का निकाल लिया था, क्या पता क्या हुआ। ठीक है, मैं रखती हूँ। जय जिनेन्द्र सभी। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। महाराज जी जा रहे हैं। थैंक यू चारू दी, आपने मुझे पूछने के लिए अवसर दिया। कल आपका प्रश्न था, मुझे याद था कि आज आपको पूछना है वो प्रश्न। आप सबको याद रखते हो। थैंक यू, बहुत अच्छे हो। बीना जैन जी, अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ, जय जिनेन्द्र चारू जी। जय जिनेन्द्र। मैं कोलकाता से बीना जैन बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, ये मैं बोल रही थी, बहुत अच्छा लगता है आपका सेक्शन जो मैं ज्वाइन की हूँ, बहुत बढ़िया लगता है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ गई है मेरे घर में। मैं ये बोल रही थी, रात